बच्चों और साथियों, आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर को जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जिनका संबंध हमारी परीक्षा से हो सकता है, उन्हें एक एक करके हम बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं और देखने वाले हैं वो हमें परीक्षाओं में किस प्रकार प्रभावित करती हैं और आने वाली परीक्षाओं में उनका हम कैसे उपयोग कर पाएंगे। हिस्ट्री की कंटिन्यू क्लासेस को ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। और अब करंट अफेयर्स पे भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, उसके लिए भी आपको दिल से आभार। हमारा कभी भी पढ़ाते समय उद्देश्य नहीं रहा कि मैं एक भीड़ को पढ़ाऊं। जो भी मेरी ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते हैं थे वो अच्छे जानते हैं कि मेरा उद्देश्य हमेशा था क्वालिटेटिव एजुकेशन, कभी क्वांटिटेटिव एजुकेशन पे हमने जोर नहीं दिया। आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके जो इंटर पास आउट भाई हैं, क्योंकि यहीं से वो दौर शुरू होता है जहाँ से उन्हें संघर्ष करना है, उनको ज़रूर जोड़ लिया करिए। आसपास गांव में, घर में, परिवार में, रिश्तेदारी, नातेदारी में अगर कोई इंटर पास आउट बच्चा है और रियल में उसको जुनून है कुछ करने का, नहीं भी है जुनून उसको, तो कम से कम ज़बरदस्ती उसे दिखाइए, धीरे धीरे जुनून क्रिएट हो जाएगा। नहीं, आने वाले समय में उसे बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी जो हमने ज़रूर झेली। तो उनको जागरूक करना रियल में आपकी जिम्मेदारी है। आपको जगाना है उनको, हमें जगाना है आपको। आप जग चुके हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है सिर्फ सीख लेना नहीं, सीखे हुए का उपयोग भी करना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगाइए जिन्हें रियल आप जगाना चाहते हैं। चलिए, कल के सवाल का जवाब दीजिए, आगे चलते हैं। हमने कल आपसे पूछा, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने CII GBD नेशनल एनर्जी अवार्ड जीता है? गाजियाबाद हवाई अड्डा, हैदराबाद, चकेरी, अमौसी। सभी लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में सही जवाब दिया है। इसका सही जवाब है हैदराबाद हवाई अड्डा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। बहुत बड़ा नहीं लेकिन बहुत बढ़िया। यस, ऑस्कर विजेता चेक फिल्म निर्देशक जीरी मेंजेल, नोट करिएगा, जीरी मेंजेल आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अभी हाल ही में जीरी मेंजेल का निधन हुआ, वो किस विधा से संबंधित थे? तो वो ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक थे। उनका जन्म 23 फरवरी 1938 को प्राग, चेकोस्लोवाकिया, आज पीछे जानते हैं ये यूरोप का एक देश है। चेक और स्लोवाकिया दो अब अलग अलग थे, जिनको एक में किया गया था 1992 में। उनकी पहली फीचर फिल्म क्लोजली वॉच्ड ट्रेन्स ने 1968 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार ऑस्कर जीता था। यस, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो ध्वनि की गति की तुलना में 6 गुना अधिक क्षमता वाला मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन है। यह परीक्षण उड़ीसा के तट के पास व्हीलर द्वीप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स, आप अच्छे जानते हैं उड़ीसा में जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम बदल कर क्या किया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। इसके साथ ही भारत अब अमेरिका, रूस और चीन की उस एलिट क्लब में शामिल हो गया जिसने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चलिए बात DRDO के, तो DRDO की स्थापना बताइए कब हुई थी? DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी, इनका भी टाइम एक्सपेंस किया गया। और DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली। यस, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनेता लीसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की विदेश और आर्थिक नीति के रिश्तों को आगे बढ़ाने में परिषद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद के बोर्ड में 3 नई नियुक्तियों की घोषणा की गई थी। अशोक जैकब को अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया और 3 नए बोर्ड सदस्यों में शामिल होंगे। ठीक, एक लीसा हो गई, एक मैथ्यू हेडन होगा और तीसरे अशोक जैकब जो कि इसके अध्यक्ष हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात है तो भैया ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, मुद्रा है डॉलर, राजधानी है कैनबरा। चलिए सिडनी के बारे में लिखिए।
सऊदी अरब ने G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। वर्ष 2020 के अंत में सऊदी अरब द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षा मंत्रियों की बैठक G20 लीडर समिट 2020 के लिए शेरपा ट्रैक के तहत आयोजित की जाएगी। सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 की 2020 गतिविधियों के लिए निम्नलिखित विषय का चयन किया गया है। रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के शिक्षा मंत्री डॉक्टर हमद अल असीख ने की, जहां भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा दैट इज किरण, आपसे क्वेश्चन पूछेगा किरण का संबंध किससे है, तो आपको जवाब होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। इस हेल्पलाइन को विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़ती मानसिक बीमारी घटनाओं को देखते हुए शुरू किया गया है। हेल्पलाइन 1800-500-0019 मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को राहत और मदद उपलब्ध कराएगी। देखिए कितने सवालों ने। किरण का संबंध क्या है, तो ध्यान रखिएगा मानसिक बीमार व्यक्तियों के लिए। ये जो हेल्पलाइन नंबर दिया ये किससे संबंधित है, मानसिक बीमार की घटनाओं के लोगों के लिए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है थावरचंद गहलोत। यस। इंटरनेशनल लिटरेसी डे। प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह दिन व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अब इसे यूनेस्को मनाता है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ, पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को के प्रमुख हैं ऑड्रे अजोले। और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को। यस। वेंकैया नायडू ने जारी की द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया। नोट करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टाइटल रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट की पॉलिसी वकालत करने वाले संगठन मोबाइल क्रैश द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 21% में से 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं। 36% का कम वजन का शिकार हैं और 38% पूर्ण टीकाकरण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बाल पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य सुरक्षा सेवाओं पर किए खर्च के विश्लेषण के अनुसार भारत में 2018 में सर्वाधिक कुपोषित बच्चे पाए हैं। जो सबसे अच्छी स्थिति में हैं वो कौन है, केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम। और जो सबसे बुरी स्थिति में है हम हैं, गर्व करिए कि हम हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। साइबर सिक्योरिटी को लेकर देखिए क्या है। फेसबुक स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहित 5 भारतीय राज्यों के लगभग 15,000 छात्रों तक पहुंच बनाना है। ठीक, तो साइबर पीस फाउंडेशन के साथ व्हाट्सएप ने समझौता किया है। यस। और संस्थापक और अध्यक्ष हैं साइबर पीस फाउंडेशन के विनीत कुमार। साइबर पीस फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 2003 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपकी परीक्षा के लिए। ट्रंप ने विल्मिंगटन को घोषित किया पहली वर्ल्ड वार सेकेंड हेरिटेज सिटी। हमने आपको इसको पढ़ाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना के विल्मिंगटन को पहली विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी घोषित किया। यह घोषणा 2 सितंबर 2020 को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह के दौरान की गई। युद्ध के दौरान विल्मिंगटन उत्तरी कैरोलिना शिप बिल्डिंग कंपनी की साइट थी, जिसने संघीय सरकार के आपातकालीन जहाज निर्माण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 5 वर्षों में 243 जहाज़ों का निर्माण किया, जो कि एक रिकॉर्ड है भाई। चलिए, चन्नापाटना टॉयज क्या है देखते हैं। चन्नापाटना खिलौने, इनकी खासियत और प्रधानमंत्री मोदी ने इनका जिक्र क्यों किया। देखिए,
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में घरौली खिलौनों को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए चन्ना पाटना खिलौनों का जिक्र किया था। कोविड-19 महामारी के कारण बाकी उद्योग प्रसिद्ध चन्ना पाटना खिलौनों के उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। महामारी के कारण सिर्फ 2000 से 2500 कारीगर और मजदूर ही खिलौने बनाने काम में जुटे हैं, जबकि महामारी से पहले 9000 से 10000 कारीगर और मजदूर खिलौने बना रहे थे। खासियत क्या इन खिलौनों की? चन्ना पाटना खिलौने एक प्रकार के लकड़ी के खिलौने हैं। ये खिलौने हल्के कठोर होते हैं। पुराने ज़माने में इन खिलौनों को आइवरी वुड से बनाकर इन पर पॉलिश की जाती थी। मौजूदा दौर में इन खिलौनों का निर्माण सागौन, गूलर, देवदार, रबर वुड, पाइन वुड आदि की लकड़ियों से किया जाता है। इन खिलौनों को GI टैग मिला हुआ है और इनका पुनर्चक्रण भी किया जा सकता है। आपने देखा होगा बचपन में लट्टू मिला करता था हमको चबाने के लिए, ताकि हमारे मसूड़े अच्छे हों। वही आपको जानकर हैरानी होगी कि इन खिलौनों को बनाने में थोड़ी सी भी लकड़ी बर्बाद नहीं होती और बची हुई लकड़ी को अन्य खिलौने बनाने में या हवन सामग्री के उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी इन खिलौनों का निर्यात किया जाता है। कहाँ बनते हैं खिलौने? देखिए, चन्ना पाटना खिलौनों को कर्नाटक के चन्नापाटना शहर में बनाया जाता है। इस शहर को कर्नाटक का खिलौना शहर भी कहा। नोट कर लिए परीक्षा के लिए। आपको बता दें कि भारत का पहला शिल्प पार्क भी यहीं स्थित है। इस शहर के निवासियों की जीविका का मुख्य स्रोत यहाँ के खिलौने ही हैं। इतिहास क्या है? चन्ना पाटना खिलौनों का संबंध टीपू सुल्तान के शासन से है। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान को फारस से एक लकड़ी का खिलौना भेंट स्वरूप मिला था। भेंट में मिले इस उपहार से सुल्तान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने फारस से कारीगरों को बुलवाकर अपने वहाँ के कारीगरों को कला सिखवाई। अतः जो कारीगर इन खिलौनों को बनाना सीख गए वो चन्ना पाटना में ही रहकर खिलौने बनाने लगे। साल 2015 में गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्नाटक में एक झांकी के दौरान इन खिलौनों को दिखाया गया था। बेस्ट झांकी के पुरस्कार में इस झांकी को तीसरा स्थान मिला था। आज आपके लिए अभ्यास का प्रश्न नहीं बन पाया, भूलवश छूट गया है। चलिए, आप अभ्यास का प्रश्न अपने आप से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप नोट करके बताएंगे। हाल ही में किस राज्य ने सर्वाधिक मात्रा में वन उत्पादन या वन उत्पादों को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है? किस राज्य में वन उत्पादन या वन उत्पाद यानी उनसे प्राप्त होने वाले जो उत्पाद होते हैं वनों से, उसकी रिपोर्ट जारी की है? किस राज्य? चलिए, ये आपके लिए सवाल है, कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।